राधे राधे, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो अभी है रात का टाइम और बोलने में भी गड़बड़ी हो रही थी। तो फिर ये रात के समय मैं लेके आई थी पनीर। तो पनीर बनाना था कि मेरे शुभम को पनीर अच्छा लगता है। तो दुकान बढ़ा के आने के बाद करीब 9:30 का पार हो गया था और मैं फ़्रेश होके आते आते 10 बज गई थी। तो मेरे घर में खाना बनने में लेट होता ही है और मैं जो भी लेकर आती हूँ मार्केट से वो सब मैं पैकेट को धुलाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब सामान निकाल रही थी और धुलाई करने के लिए तैयारी कर रही थी। धोने के बाद यहाँ मैं बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी। तो शुभम भी अकेले बैठा हुआ था, वो पढ़ाई पे लगा हुआ था, उसका शायद टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गई है तो वो अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है। और वो मेरा बेटा ना अधिकतर रात को ही ज़्यादा पढ़ाई करता है। तो उसे मैं कह दी कि आप पढ़ो, तब तक मैं यहाँ खाना बना लेती हूँ। और जल्दी जल्दी मैं दूध गर्म कर रही थी और पनीर का सब्ज़ी भी बनाना था और नींद भी आ रही थी, भूख भी लग गई थी। अचानक के सर्दी का मौसम है ना, तो थोड़ा जल्दी भी भूख भी लग जाती है। तो क्या करूँ नहीं करूँ ऐसा सोच रही थी। तब तक पनीर काटते काटते मेरे दिमाग में आया कि शुभम को तो पनीर का पकौड़ा बहुत पसंद है। तो फिर यहाँ मैं पनीर का पकौड़ा भी बनाने की तैयारी करने लग गई। और मैं बीच में कुछ भी कट नहीं करती हूँ। कोई भी चीज़ अगर मतलब वीडियो बना रही हूँ तो उसको कट करने का क्या मतलब है, तो मैं कट नहीं कर रही थी। और जैसे कि अकेले अकेले करनी पड़ती है तो वो बार बार कैमरा ऑन ऑफ नहीं होता है मेरे से। और यहाँ मैं पनीर भी ले आई थी धोने के लिए। और ऐसा हो जाता है ना कि मुझे लगता है घर में ये सामान है मगर बाद में पता चलता है कि नहीं है। तो यहाँ टमाटर कम पड़ गई थी। मेरे दुकान के सामने ही एक सब्ज़ी वाला बैठता है तो मुझे आसानी रहती है सब्ज़ी लेने में, लेकिन अभी वो नहीं है तो मुझे परेशानी हो रही है। तो यहाँ से मैं थोड़ा काजू और बादाम ये सब निकाल रही थी सब्ज़ी में डालने के लिए। ऐसे अगर दे देती हूँ ना शुभम को खाने के लिए तो वो खाता नहीं है। तो बच्चों का क्या है ना कि ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, ये सब नखरे लगे रहते हैं। तो हम जो माएँ हैं, हर माँ को ही मैं देखती हूँ और ऐसा मैं भी करती हूँ कि वो सब्ज़ी में मैं ज़्यादातर बादाम काजू ये सब मैं पीस कर डाला करती हूँ। और पनीर की सब्ज़ी में तो ऐसे भी अच्छा होता है ग्रेवी अगर डाल देते हैं तो। और यहाँ मैं चार्जर हटा रही थी, फ़ोन भी चार्ज में लगाई हुई थी क्योंकि वो दुकान पे ऐसे बैठे बैठे मोबाइल देखती रहती हूँ तो ऐसे मेरा चार्ज भी ख़त्म हो गया था। और इस समय मैं अब मसाले की तैयारी कर रही हूँ और ऐसे बना रही हूँ खाना। बहुत रात होने की वजह से थकावट थी, कुछ चुपचाप अच्छी भी नहीं लग रही थी। सोच रही थी कि थोड़ा गाना बजाना लगा दूँ तो फिर सोची कि छोड़ो, नहीं चाहिए, अभी हाथ खाली नहीं है। और इसी समय एक कप कॉफ़ी अगर कोई बना के दे देता तो मज़ा आ जाता। इतना ज़्यादा थकी हुई थी मैं रात के समय। यहाँ मसाला भी तैयार हो गया और जो भी तैयारी वाली काम तो हो चुकी थी, बस अब गैस जलाना बाकी था। तो गैस जलाई और उसके बाद बिठाई कढ़ाई। और पनीर भी छोटे छोटे काटे थे मैंने, वो मैंने सामने से नहीं दिखाया क्योंकि कैमरा दूर से ही ऑन करके रखी हुई थी तो मैं नहीं दिखा पाई। यहाँ मैं कुछ काट रही थी शायद, उसके बाद सोची कि एक कप चाय भी बना लेती हूँ। तो बीच में मैंने कैमरा ऑफ़ करके एक कप चाय बना के पी ली दूध गर्म करके, क्योंकि चाय नहीं पीती तो फिर मेरा नींद नहीं खुलता। और यहाँ फिर मैं पकौड़ा तलने लग गई थी। पकौड़े के साथ चाय अच्छा लगता है। और इसके बाद खाना बनाई खाई और सो गई आराम से। रात के समय तो मतलब क्या ही बताऊं कि खाना कैसे क्या स्वाद में बनाती हूँ और कैसे खाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इतना नींद लगी रहती है। और उसके बाद हम दोनों माँ बेटे सो गए। और उसके बाद सुबह मैं उठी और खिड़की के पास बैठकर चाय पीने का आनंद ले रही थी, जबकि आज संडे भी था नेक्स्ट दिन। तो मैं चाय पी रही थी और चाय पी पी के बाहर का नज़ारा देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और शुभम सो गया था, वो उठा था और फिर पता नहीं क्यों, संडे है इसीलिए क्या, वो सो गया। तो मैंने उसे जगाया नहीं, मैं बोली बच्चा है सोए रहे, बाद में उठाऊंगी तो उसे कुछ नाश्ता वगैरह बना कर दे दूंगी। और फिर घर का काम तो हम लेडीज़ों का रहता ही है संडे के दिन, कपड़े वगैरह है
जो भी काम है वो तो हर किसी के घर में रहता ही है। तो यहाँ मैं बहुत आराम से चाय पी रही थी और ये एक ऐसा टाइम होता है सुबह का जब मैं थोड़ा रिलैक्स रहती हूँ। इसके बाद से मेरी परेशानी रात तक की शुरू हो जाती है। बस इतना चाय पीने पीने तक ही मैं थोड़ा खुश रहती हूँ, बाकी पूरा टाइम तो काम में ही निकल जाता है। और यहाँ मेरे खाना बनाने गरम खाना पकड़ने वाली जो कपड़े थी वो कुछ ज़्यादा ही चाय की दाग लग गई थी, तो इसमें मैं बेकिंग सोडा डाल रही थी और सर्फ़ डालकर गैस पे चढ़ा रही थी। तो मैं इसी तरह धुलाई करती हूँ, इससे मुझे ना ईज़िली साफ़ हो जाती है। मुझे लगता है बहुत ईज़ी साफ़ हो जाएगा यहाँ। और इस तरह से ना आप गैस पोंछने वाला कपड़ा भी धोगे तो अच्छा से साफ़ होता है। और उसी के साथ साथ मैं फिर सुबह उठ गया तो उसे मैगी बना के दी। और बेटा तो ऐसा है कि उसे फ़ोन दे दो तो दुनिया उसको लगता है स्वर्ग बन गया है उसका। तो फ़ोन के चक्कर में वो एक हाथ से ही थाली पकड़ रहा था, डांटने पे 2 हाथ लगाया है। अब फ़ोन वो देखो मुँह छुपा रहा है ना, क्योंकि मैं उसको उसका वीडियो बना रही थी इसीलिए। और काम करते करते थक गई तो वापस से 1 कप चाय और नहाने से पहले 1 कप चाय मैं फिर बना ली। हाँ, और संडे है तो मेरे घर में थोड़ा चाय 2-3 बार बन जाती है। और यहाँ मैं नहा के आ चुकी थी, तो नहा के आते ही हमारे पड़ोस में है पड़ोसी, वो लोग आ गए थे। संजू, अक्सर आपने वीडियो में जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता होगा। तो वो संजू आ गया था और उनका लड़की भी। तो इसी समय फिर मैं बोली कि आप लोग बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। तो वो ब्लैक टी पीता है तो उसके लिए मैं ब्लैक टी बना रही थी। और इसी समय आ गया था हमारा जमाई का फ़ोन, तो मैं बोली ठीक है आप आ जाओ जल्दी, इसी समय चाय आप भी साथ में पी लोगे तो ठीक रहेगा। और मैं भी नहा के आई थी तो 1 कप चाय तो बनता है, पूजा पाठ करने के बाद 1 कप चाय तो पीना बनता ही है। पूजा वगैरह हो गया था नहा धुलाई करने के बाद, और कुछ अजीब सा थकाहट भी था और नहीं भी था, कुछ अजीब सा। इसी समय आ गया हमारा गोलू बेटा। तो गोलू बेटा कान्हा के लिए लेके आया था हमारे बिहारी का स्पेशल खाना दल पिट्ठी। तो ये दल पिट्ठी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी सिस्टर ने कहा था कि दीदी खास मैं कान्हा के लिए बनाऊंगी, आप भोग लगा देना, तो वो भेज दी थी। तो सवेरे सवेरे ये भी काम एक हो गया, अच्छा हुआ। और यहाँ मैं लेके आई चाय सबके लिए। और मिल के बैठ के जब इकट्ठा हम लोग चाय पीते हैं ना तो उसका आनंद ही अलग होता है। और थोड़ा गप्पे सप्पे भी मारते हैं हम लोग। तो कुछ इस तरह से हमारी संडे बीतती है। और संडे को मैं अक्सर इन लोगों को बुलाती हूँ, खास मेरे बहन जमाई जो है उनको तो मैं बुलाती हूँ। और यहाँ गुन्नू खेल रही थी डॉल से, और इन लोगों को मैं बता रही थी कि मैं कैमरे में आप लोग को ले रही हूँ। तो बोल रहे थे हमें मत दिखाना, अच्छा नहीं लगेगा। मैं बोली कोई बात नहीं, आप आए हो तो पता तो चलना चाहिए ना कि संडे के दिन हमारे घर कोई आता भी है, वरना हमेशा तो हम लोग अकेले ही रहते हैं माँ बेटा। तो इस तरह हम लोगों ने बहुत देर गपशप लगाई और अच्छे से चाय पिया। और शुभम साइड हो गया था, शुभम को नहीं चाहिए कि मुझे मत उठाना वीडियो में, तो मैं बोली आपको नहीं उठाऊँगी, आप ये चिंता मत करो। और इस तरह हम लोग ये बहुत नटखट लड़की है, इसको मैं साइड कर रही थी। मैं बोल रही थी कि आप साइड होकर चाय पियो वरना गिर जाएगा। और सही में उसने अपने ड्रेस पे आखिरकार चाय गिरा ही ली थी। तो इस तरह कुछ संडे बीती हमारी।